शादी ब्याह में पूरा घर ऊपर नीचे हो जाता है। पूरन काका, अब आप समझ गए ना कि कहाँ पे क्या रखा है? जी मालकिन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आहा, तो आप हैं हमारे नए पुरन काका। नमस्ते मालकिन। नमस्ते। अच्छा पुरन काका, आपको इस घर में सबसे ज्यादा ख्याल रखना है हमारे सूरज का। जी मालकिन। हमारे पुराने काका ने आपको बताया होगा कि सूरज को उन्होंने अपनी गोद में खिलाया, इसीलिए उनकी कमी उसे कभी महसूस ना होने दीजिएगा। जो आज्ञा मालकिन। उसके बाद हमारी बहू, नहीं नहीं नहीं, उससे भी पहले, और उसके बाद हमारी मालकिन। हमारे बारे में आपको जैसा अच्छा लगे वैसा। बैठिए ना, अब तो बहू आ गई है भाई, अब तो आप हमारे लिए वक्त ही वक्त है आपके पास। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई काफी देर हो गई है, सूरज और विद्या उठ गए होंगे। अगर आप उनके लिए चाय लेके जा रही हैं तो अपने इन खूबसूरत हाथों से हमारे लिए भी एक प्याली कप चाय। ओहो। पूरन काका, जी मालकिन। एक कप चाय इन्हें दीजिएगा। सूरज, विद्या, विद्या, खुश रहो बेटा। आई एम रियली सॉरी बेटा, मैं इस तरह तुम लोगों के कमरे में मैंने नॉक किया था, एक्चुअली आवाज भी दी थी, पर तुम लोग शायद। नहीं नहीं मम्मा, कोई बात नहीं, इट्स ओके। एक्चुअली हॉस्पिटल से सूरज के लिए फोन था। जी मम्मा, मैं उठा देती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, हमने उन्हें कह दिया है कि वो बाद में फोन कर लेगा। मैं चलती हूँ बेटा। ब्रेकफास्ट तैयार है, सूरज तैयार हो जाए तो नीचे आ जाना, ब्रेकफास्ट साथ में करेंगे। जी मम्मा। सूरज, सूरज, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपके लिए हॉस्पिटल से फोन आया था तो मम्मा ने कह दिया आपने वापस फोन करेंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं। अभिजीत, तुमने मुझे आप कहा, वो पता नहीं था एक रात में सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम मुझे आप नहीं, तुम कहकर बात करो। अच्छा, तुम तैयार हो जाओ, ब्रेकफास्ट भी रेडी है, मम्मा ने कहा साथ में ही करेंगे। विद्या, वो कल रात को जो तुम्हारे सपने में, जिससे तुम इतना डिस्टर्ब हो गई थी, मेरे साथ शेयर कर सकती हो? सूरज, मुझे अभी ठीक से याद नहीं क्या देखा था। नहीं नहीं नहीं, एक भी ग्रह नहीं मिल पा रहा है, यहां तक कि छोटा ग्रह भी नहीं। ये शादी नहीं हो सकती। इन दोनों की एक दिन भी नहीं निभ पाएगी, क्योंकि इन दोनों की कुंडलियों में मेल ही नहीं। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग बेटा। सूरज उठ के? हाँ जी मम्मा, वो तैयार हो रहे हैं। ब्रेकफास्ट बनाने के लिए कुछ हेल्प कर दूं आपकी? अरे नहीं बेटा, तुमने पूछा यही बहुत अच्छा लगा। तुम सूरज के पास जाओ, उसके साथ बैठो, खूब सारी बातें करो, और हाँ, हनीमून जाने की तैयारी भी करो। फिलहाल तो बस यही करो। और रही मेरी हेल्प की बात, तो पूरन काका है ना? पूरन काका? हाँ बेटा, आज सुबह ही आए हैं। वो हमारे पुराने महाराज थे ना, उन्होंने भेजा। काका, वो सूरज के कमरे में चाय ले जाना। और हाँ, ये है हमारी बहू विद्या। साहब ने सुबह इनके बारे में बताया था ना,
नमस्ते। माफ कीजिए मालकिन, गलती से। संभाल के काका, सब कुछ ठीक तो है ना? जी हाँ, सब ठीक है, बस बेटा तुम अपने कमरे में जाओ, शायद सूरज को किसी चीज की जरूरत हो। मैं चाय वहीं भिजवाती हूँ। जी मम्मा। काका, जी मालकिन। आप ये साफ करके ब्रेकफास्ट टेबल पे लगा दीजिएगा। जी मालकिन। नेहा और यहाँ वो तो डॉक्टर साहब, अर्जुन बिल्कुल ठीक है ना? जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। आप मेरे साथ आइए। जी। ये नेहा कौन है? है कोई लड़की जो इसके सपनों में आती है, जो किसी और को देखकर, मतलब विद्या को देखकर उसे नेहा समझता है। डॉक्टर साहब, उसकी हालत देखकर हम लोग परेशान हो रहे हैं। बात समझ में आए तो हम भी कुछ करें। मेरे ख्याल से अर्जुन को एक साइकाइट्रिस्ट को दिखाइए। ये थैंक यू। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा हॉस्पिटल जाने का। क्यों? तुम जो हो यहाँ पर, पेशेंट अगर घर पर हो तो हॉस्पिटल जाने की क्या जरूरत? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम जाओ। मैं जानता हूँ, पर मैं ठीक नहीं। क्यों, तुम्हें क्या हो? तुमसे प्यार हो गया। यूं ही मुस्कुराया करो, अच्छी लगती है। तुम अब जाओ, तुम्हें देर हो रही है। बड़ी जल्दी है मुझे भेजने की। कहीं कोई और प्रोग्राम तो नहीं? मजाक कर रहा था बाबा। तुम अपना ख्याल रखना, और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मम्मी से पूछ लेना। जी। ओके? वो बहू नेहा। सुबह चालक, टेस्ट शुरू करें? पापा, ये सब मेरे साथ क्यों किया जा रहा है? बेटा, मैं जानता हूं कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ, बट फॉर माई सेटिस्फैक्शन, मेरी तसल्ली के लिए अगर तुम्हें कुछ टेस्ट करने पड़ रहे हैं तो उसमें हर्ज ही क्या है बेटे? बिल्कुल कोई हर्ज नहीं। चालक, अब शुरू करते हैं, इफ यू डोंट माइंड। हाँ, नॉट एट ऑल। मैं बाहर जाता हूँ, सब ठीक होगा बेटे। अर्जुन, शall we? विद्या, जी मम्मा, आइए ना। बेटा सुबह सुबह घर के इतने सारे काम होते हैं कि पूछो मत। अब देखो ना, सुबह मैं तुमसे ठीक से बात भी नहीं कर पाई। अभी जाकर फ्री हुई तो सोचा तुमसे पूछती हूँ, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? कि अगर तुम्हें बेटी बनाना है तो पहले मुझे माँ तो बनना ही पड़ेगा ना। नहीं मम्मा, सब कुछ ठीक है, आप चिंता मत करिए। और कैसा लग रहा है तुम्हें इस अपने नए घर में? अच्छा लग रहा है। देखो बेटा, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या कोई भी बात हो, तुम हमसे पूछने में या कहने में हिचकिचाना मत। बहुत छोटा सा परिवार है हमारा, इसीलिए यहाँ पर कुछ भी बटा नहीं हुआ। सबके हिस्से में सब कुछ है। और सूरज बहुत अच्छा है, तुमसे बहुत प्यार करता है। बेटा, तुम दोनों में कोई भी प्रॉब्लम हो या वो किसी भी तरीके से तुम्हें... मम्मा, आप मुझसे ये सब क्यों कह रही हैं? देखो बेटा, आज जब मैं सुबह तुम्हारे कमरे में आई तो सूरज उधर अकेला सो रहा था। पूछना तो मैं तुमसे तभी चाहती थी। शादी के बाद पहली सुबह और पति पत्नी अलग अलग। बेटा, हो सकता है मेरी सोच गलत हो सकता है सुबह ही जाकर वो वहां पर सोया हो, लेकिन ये सब मैं तुमसे सुनना चाहती हूँ, क्योंकि अब इस घर की, इन रिश्तों की जिम्मेदारियां तुम्हें ही निभानी है।
निभाओगे ना? जी मम्मा। अर्जुन बैठो। सबसे पहले अर्जुन, ये बात तुम समझ लो कि अब इस कमरे में सिर्फ हम दोनों हैं। हम एक दूसरे को अपना दोस्त समझ सकते हैं और पूरा भरोसा कर सकते हैं। मैंने सुना है अर्जुन कि तुम किसी लड़की से प्यार करते थे और उसकी शादी किसी और के साथ हो गई। प्यार करता था नहीं डॉक्टर साहब, प्यार करता हूं और उसकी शादी हो गई है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं वो पहले भी मेरी थी, आज भी मेरी है और हमेशा मेरी ही होगी। तुम ये कैसे कह सकते हो? क्योंकि वो मेरी है, मुझ में है, मुझसे अलग नहीं है। बल्कि मैं तो उसे तब से जानता हूं जब से मैं उससे पहले कभी मिला भी नहीं था। क्या कहा तुमने? तुम उससे तब से जानते हो जब से तुम उससे मिले भी नहीं थे? वो कैसे? मैंने कहा ना डॉक्टर साहब, वो मुझ में है, मेरी सांसों में है, मेरे ख्यालों में है। मैंने हमेशा से उसे ही ढूंढा था, उसे ही पहचाना था। मैंने तो उसे भी कहा कि हम दोनों एक दूसरे के सिवाय किसी और के हो ही नहीं सकते। चलो काम करते हैं, तुम यहां लेट जाओ, जस्ट रिलैक्स प्लीज। अब मैं तुम्हें एक ये फ्रेग्रेंस दूंगा जिसे तुम सूंघोगे, उसके बाद अपनी आंखें बंद करोगे और सोचोगे कि क्या क्या तुम्हारे दिमाग में आता है। ध्यान से लो अर्जुन, स्मेल डीप। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो अर्जुन और सोचो। जो कुछ तुम्हारे दिमाग में आता है उस पर ध्यान दो और मुझे बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। क्या दिखता है अर्जुन? कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं, आपस में खेल रहे हैं। और अंधेरा है, अंधेरा है। कोई है वहां पर, कोई लड़की, लैंप जल रहा है, लैंप जल गया है। उस लड़की के हाथ, उसके हाथों की चूड़ियां, उसके कंगन। आगे? वो लड़की नेहा है। हाँ हाँ, वो लड़की नेहा ही है। वो तैयार हो रही है, उसकी शादी हो रही है, वो सज रही है, वो चूड़ियां पहन रही है, वो झुमके पहन रही है। नेहा, मैं नेहा को देख पा रहा हूं। काका, काका, जी बहुरानी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछिए। काका, आप यूं मुझे बार बार छुप छुप कर क्यों देख रहे हैं? सुबह भी मैंने देखा, मुझे देखते ही आपके हाथ से ट्रे गिर गई। क्या बात है, बताइए, बोलिए काका। देखिए काका, मैं जानती हूँ कोई ना कोई बात जरूर है जिसकी वजह से आप मुझे यूं बार बार देख रहे हैं।
मैं आपसे सिर्फ वो वजह पूछ रही हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है बहू रानी। झूठ मत बोलिए काका। देखिए, अगर आप मुझे बता देंगे तो मैं कुछ नहीं करूंगी, वरना मुझे सूरज से कहकर। नहीं नहीं, आप हमारा यकीन कीजिए, हम तो बस वैसे ही। काका, मेरी जिंदगी पहले से ही बहुत उलझी हुई है, प्लीज उसे और मत उलझाइए। मुझे बता दीजिए क्या बात है। ठीक है, आप नहीं बताएंगे तो मैं सूरज से कहकर उसे ही कहती हूँ आपसे बात करेंगे। बहू रानी, हम गलत आदमी नहीं हैं। वो तो आपको देखा तो डर के मारे घबरा गए। क्यों काका? क्योंकि हमें यकीन ही नहीं होता कि एक ही शक्ल के दो लोग भी हो सकते हैं। किसकी शक्ल मिलती है मुझसे? वो हमारे गांव में रहती थी। कौन थी? क्या नाम था? नेहा। नेहा! नेहा!